स्नान किया यमुना में और जाकर एक बड़े टीले में बैठ गए। आज भी उसे ध्रुव टीला कहते हैं। नियम लिया 3 दिन में केवल एक बार फलाहार करना और पुनः एक पैर पर खड़े होकर नित्य उसी द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेव भगवते। कौन सा फलाहार? अपने वाला नहीं, कल आ रही है एकादशी, वैसा नहीं, केवल फल का आहार लेकर। दूसरा महीना लगा त्रिरात्रांते कपित्थ वदराशनम। दूसरा महीना लगा, नियम और भी कठोर कर लिया। अब 6 दिन में केवल फलाहार और पुनः उसी द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना प्रारंभ किया। तीसरा मंत्र लगा, ध्रुव जी महाराज ने नियम और भी कठिन कर दिया। जैसे ही तीसरा महीना लगा, अब फलाहार छोड़ दिया, केवल यमुना का जल एक बार पीते और पुनः प्रारंभ कर देते वही जल। चौथा महीना लगा तो 9 दिन में केवल एक बार वायु का ही भक्षण करते और पुनः उस द्वादशाक्षर मंत्र में रत हो जाते। एक पैर पर खड़े हैं हाथ जोड़कर और उसी मंत्र का जप कर रहे हैं और प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। और 5वां महीना लगा तो चमत्कार हो गया महाराज। 12 दिन में केवल एक बार ही सांस लिया और फिर ऐसा प्राणायाम चढ़ा दिया कि अपने सांसों को ही रोक दिया। और जैसे ही प्राणों को रोका मंत्र जप के साथ में, संपूर्ण चराचर प्राणियों की सांसें रुक गई, देवताओं की सांसें रुक गई, हाहाकार मच गया। भगे भगे ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने पूछा किससे रक्षा करूं? कि महाराज वो तो पता नहीं, पर हमारी सांसें रुक रही है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं क्या बताऊं, मेरी खुद की सांसें रुक रही है। चलो भगवान विष्णु के पास, वही समाधान करेंगे। भगे भगे गए विष्णु भगवान के पास में, त्राही त्राही करते हुए विष्णु भगवान ने कहा देवताओं, ब्रह्मा जी चिंता की कोई बात नहीं है। नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्य अखिल सत्वधम। मेरा एक भक्त है ध्रुव, उसने मेरे स्वरूप का ध्यान करने में, द्वादशाक्षर मंत्र में इतना तादात्म्य कर लिया है मेरे स्वरूप को लेकर कि उसने श्वास रोक दी। इसी कारण तुम सबकी प्राण संचार रुक गई है। सुखदेव जी कहते हैं कि सुनो परीक्षित, मधुर वनम भक्त दिदीक्षया गत है। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर कैसे गए? भक्त दिदीक्षया गत है। क्या कहते हैं? दर्शन देने के लिए नहीं, अपितु अपने भक्त के दर्शन करने के लिए भगवान मधुपुरी में शंख चक्र गदा पद्मधारी उस स्वरूप को देखकर ध्रुव जी महाराज तो अत्यंत ही गदगद हो गए। और ये भक्त वत्सल भगवान की जय। रूप को देखकर भाव विभोर हो गए, कुछ भी बोल नहीं पा रहे, क्या कहूं। सोचा रे मैंने ये तो पूछा था भगवान कैसे दिखेंगे, उनका क्या उपाय है, पर ये तो मैंने पूछा ही नहीं कि जब भगवान प्रकट हो जाए तब भगवान से मुझे कहना क्या है। कुछ बोल नहीं पा रहे। जब कुछ बोल नहीं पा रहे तो भगवान समझ गए। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श किया ध्रुव जी के कपोल की ओर और संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान आज तो उड़ेल दिया भगवान ने ध्रुव जी के हृदय में। पहले सोच रहे थे मैं क्या बोलूं, और अब सोचने लगे मैं क्या क्या बोलूं। द्वादशाक्षर मंत्र दिया नारद बाबा ने और आज 12 श्लोकों से ही स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणात्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कहने लगे हाथ जोड़कर, वाणी मुखर हो गई। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। भगवान अगर कृपा कर दे तो वाणी भी मुखर हो जाती है। वाचाल, वाचाल का एक अर्थ होता है कुत्सितम बहुभाषितम। अरे तो भगवान कृपा करेंगे तो कोई अनंतर थोड़ी बोलेगा। समाधान किया, वाचा अरम करोति इति वाचाल। भगवान कृपा कर दे वो तो अलंकृत हो जाती है उसकी वाणी। मुख होई वाचाल। गोस्वामी तुलसी बाबा तो ही कहते हैं। कहने लगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, प्रभु
योऽन्तः प्रविश्य मम वा। आप ही मेरे हृदय के अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी वाणी को आपने जगा दिया। और मेरी वाणी को ही नहीं, मेरे शरीर के जितने भी अवयव हैं उनमें शक्ति देने वाले प्रभु आप ही हैं। अगर भगवान अपनी शक्ति खींच ले तो आंख तो बनी रहेगी पर दिख कुछ नहीं सकता, हाथ तो बने रहेंगे पर काम नहीं कर सकते, पैर तो दिखेंगे पर व्यक्ति चल नहीं सकता, कान बने रहेंगे पर सुन नहीं सकता, क्योंकि इनमें जो शक्ति को देने वाले हैं वो तो देने वाले प्रभु हैं। प्रभु अगर ये शक्ति खींच ले तो शरीर के अवयव अंग तो बने रहेंगे पर काम कुछ नहीं कर सकते। भगवान श्री राम को मारने के लिए परशुराम जी ने जब अपना फरसा उठाया तो बारंबार प्रयास करते हैं पर उनका हाथ काम ही नहीं करता, फरसा उठा ही नहीं पाते। सोचने लगे कि अरे ये फरसा जो कभी किसी पर दया नहीं करता था आज मेरे हाथ से उठ क्यों नहीं रख पा रहा, क्योंकि हाथों में जो क्रिया शक्ति दी हुई है वह भगवान की दी हुई है। भगवान ने वह क्रिया शक्ति जब ले ली तो वह काम नहीं कर रही। और जब स्वयं परशुराम जी ने कहा कोई दीजिए धनुष और मेरे लोगों का, प्रतिष्ठित लोगों का समापन कीजिए, तो राम रमापति कर धन लेहु देत आप ही चले गए हो। वह धनुष अपने आप ही चलकर भगवान के पास पहुंच गया। तो जो जड़ बाण है वह चेतन का काम कर रहा है और चैतन्य जो हाथ है वह जड़ का काम कर रहा है। जो चेतन जो जड़ ही करही चैतन्य करही। जड़ चेतन का काम कर रहा है और चेतन जड़ का काम कर रहा है। जो चेतन जड़ करही जड़ ही करही चेतन। यह अवस्था है। आपकी अगर कृपा न हो तो ये शरीर किसी काम का नहीं, इसके अवयव किसी काम के नहीं हैं। प्रसन्न हो गए भगवान, सर्व समर्थ हैं। कहने लगे ध्रुव तू कोई वरदान मांग। ध्रुव जी ने कहा प्रभु जब आपको पाने की अभिलाषा से आया था तो मन में बड़ी ग्लानि थी, मेरी माँ का अपमान हुआ था, मैं ये मांगूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मैं भी दिखा दूंगा मैं कौन हूँ, पर रस स्वरूप परमात्मा है। आज आपके दर्शन करने के बाद में तो कोई इच्छा शेष नहीं रही। रसो वही सह रस स्वरूप परमात्मा। अगर रसगुल्ला खा लें उसके बाद में लड्डू खाने की इच्छा नहीं होती। तो सबसे बड़ी आपसे सुंदर कोई रस नहीं, उसका दर्शन करने के बाद में तो कोई इच्छा नहीं शेष नहीं। भगवान ने कहा बेटा ध्रुव अगर तू मांग नहीं सकता तो मैं भी दिए बिना रह नहीं सकता। तूने राज सिंहासन पर बैठने की अभिलाषा से मुझे प्राप्त किया है तो जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ 36,000 वर्ष तक तू राज्य कर और फिर मेरे ही परम पद को प्राप्त करेगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रभु की वह झांकी जैसे अंतर्ध्यान हुई, अब तो ध्रुव जी उदास हो गए। सोचते कि अरे ये मैंने क्या किया, अरे उस अनंत अनंत ब्रह्मांड के अधिनायक प्रभु से मैंने क्या मांगा, इस मरण धर्मा मृत्यु क्या साम्राज्य मांग लिया। लगता है मतिर विदूषिता, लगता है देवताओं ने ही मेरी बुद्धि खराब कर दी। अरे किसी किसान पर प्रसन्न हो जाए चक्रवर्ती सम्राट और कहे कि मां किसान तुझे क्या चाहिए, और वह किसान हाथ जोड़कर कहे महाराज भगवान की दया से सब कुछ है, एक गाय है 7 दिन से भूखी बंधी पड़ी है, एक पाला भूस का मेरे घर में भिजवा दीजिए। अरे उस चक्रवर्ती सम्राट के लिए तो वह कुछ भी नहीं है, पर उस किसान का कितना दुर्भाग्य है कि जो उसके जन्म जन्मांतरों की दरिद्रता दूर कर सकता है, उससे उसने क्या मांगा, एक पाला भूस। लगता है ठीक ऐसे ही मेरे पास हुआ और मतिर विदूषिता, लगता है देवताओं ने ही मेरी बुद्धि को खराब कर दिया। और पूरे राज्य में यह हो हल्ला मच गया कि ध्रुव जी महाराज को तो भगवान की प्राप्ति हुई है और आज उत्तानपाद अपने दोनों रानियों के साथ नगर के द्वार पर ही पहुंच गए ध्रुव जी महाराज का स्वागत सत्कार करने। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने सभी को देखा, सबसे पहले जाकर अपने सुरुचि मैया को प्रणाम किया और रोने लगे। सुरुचि मैया ने कहा पुत्र मैं तुझसे क्षमा चाहती हूँ, तेरे कारण देखो मैंने तुझे दुर्वचन कहे, इस कारण तुझे कितने कष्ट भोगने पड़े। ध्रुव जी महाराज ने कहा मैया नहीं, तुम तो मेरी प्रथम गुरु हो, तुम्हारे वचनों से प्रेरित होकर ही तो मुझे प्रभु मिले हैं। पहले मेरे मन में बहुत क्षोभ था कि मैं भी बता दूंगा किस माँ का मैं बेटा हूँ, अगर मैंने भगवान को प्रकट नहीं किया,
पर भगवान के दर्शन होने के बाद में कोई शोभा नहीं। यही तो भक्तों के लक्षण है। मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव है, बदला लेने का भाव है, तो वह वैष्णव नहीं, श्री वैष्णव नहीं। सबके प्रति समभाव रखना ही तो भक्त का लक्षण है। ध्रुव जी महाराज की आगे की वंश की लीला, आगे जड़ भरत की कथा, पुरंजनोपाख्यान, अनेकानेक कथाएं, अजामिल की कथा और भागवत, महाभागवत, श्री प्रहलाद जी का चरित्र भी हम सब श्रवण करेंगे। एक बार गुनगुनाते हैं, एक बार हम सभी ध्रुव जी महाराज की तरह भगवान के उस रूप की झांकी को ध्यान में रखकर भगवान की आरती करेंगे और आज के सत्र का समापन करते हैं। मुझ चरणों